Physiology of endocrine glands. Describe the general introduction to endocrine system. The endocrine system is a system in the body that plays an important role in hormones. इसमें hormones important role play करते हैं. The endocrine system includes all the glands of the body and the hormones produced by those glands. The glands are controlled directly by stimulation from the nervous system as well as hormones produced by other glands. जो ग्लैंड्स है वो स्टिमुलेट होती हैं डायरेक्टली फ्रॉम नर्वस सिस्टम से या फिर किसी अदर ग्लैंड्स के हार्मोन से. बाय रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी, दीज ग्लैंड्स हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी होम्योस्टेसिस. बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए these glands helps to maintain, ये glands help करती हैं. Cellular metabolism, reproduction, sexual development, sugar and mineral homeostasis, heart rate, digestion, etc. among the many processes regulated by the action of hormones. ये सारे process हार्मोन से रेगुलेट किए जाते हैं. द एंडोक्राइन सिस्टम इंटरेक्ट्स विद द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में काम करता है. एंडोक्राइन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स सिक्रीट हार्मोन्स इनटू बॉडी फ्लूइड. जो एंडोक्राइन टिश्यूज है और जो ऑर्गन्स है वो हार्मोन्स कहाँ सिक्रीट करते हैं? बॉडी फ्लूइड में करते हैं. जैसे ब्लड और लिम्फ हो गया, ब्लड में या फिर लिम्फ में. डायरेक्टली किसके थ्रू करते हैं? एक्टिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न या फिर डिफ्यूज़न के थ्रू करते हैं. कोई एनर्जी खर्च नहीं होती इसमें. हमारे बॉडी में दो टाइप की टिश्यूज़ होती हैं. एक होती है एक्सोक्राइन टिश्यूज़, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जो एक्सोक्राइन टिश्यूज़ होती है ये सिक्रीट करती है, जैसे ये एक्सोक्राइन टिश्यूज़ होती है जैसे सैलिवरी ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस. ये केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है. ठीक, थ्रू किसके थ्रू करती है? डक्ट के थ्रू करती है इनटू एन ओपन स्पेस. एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, सिक्रीट करती है हार्मोन्स किसमें? ब्लड स्ट्रीम में और सराउंडिंग टिश्यूज़ में. ठीक, इन कॉन्ट्रास्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और ग्लैंड्स विथ डक्ट. ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को ग्लैंड्स विथ डक्ट कहते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स आ गई और सेबेशियस ग्लैंड्स आ गई. सैलिवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स secrete their products directly into duct that opens to specific areas. Functions of endocrine system. endocrine system क्या काम करता है? ग्रोथ कराता है, डेवलपमेंट कराता है, होम्योस्टेसिस बॉडी का जो इंटरनल बैलेंस है वो मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, बॉडी एनर्जी लेवल कहते हैं इसे मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन कराता है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्ट्रेस और इंजरी. ठीक, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन क्या होता है? हमारी बॉडी में दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं. एक होता है प्रोटीन हार्मोन और एक होता है स्टेरॉयड हार्मोन्स. हार्मोन्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से. पोटेंट इफेक्ट टारगेट ऑर्गन्स पे एक पोटेंट इफेक्ट होता है इनका. ठीक, दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन. जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं ये बने होते हैं एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड्स दो एमिनो एसिड के बीच का बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड. फैट इनसॉल्युबल होते हैं, एज अ रिजल्ट कैन नॉट डिफ्यूज़ अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट टिश्यूज़. हम जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो वो वो फैट से बनी होती है. तो वो प्रोटीन हार्मोन फैट इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो उस मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़न उस मेम्ब्रेन को पास क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो कैन नॉट डिफ्यूज़ लिखा है. मोस्ट हार्मोन्स बिलोंग टू दिस ग्रुप. सारे हार्मोन्स प्रोटीनेशियस इन नेचर ही होते हैं एक्सेप्ट गोनैड्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स के. एड्रिनल कॉर्टेक्स हम अभी आगे पढ़ेंगे. एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा आता है. ठीक है, जिसमें अभी आगे पढ़ते हैं. गोनैड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज. ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन्स मेड ऑफ फैटी टिश्यूज़ यूजिंग कोलेस्ट्रॉल एज अ फंक्शनल ग्रुप.
यहाँ पे फैट सॉल्युबल है, यहाँ पे फैट इनसॉल्युबल है। जब ये फैट सॉल्युबल है तो ये डिफ्यूज़न से टारगेट ऑर्गन्स तक, टारगेट सेल्स तक पहुँच जाएगा। ओनली हॉर्मोन्स, इसमें दो ये जो यहाँ एक्सेप्शन था, गोनैड्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो फैट सॉल्युबल है। गोनैड्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, स्टेरॉयड हार्मोन्स में आ जाएंगे। हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब एक्शन देख लेते हैं, हार्मोन क्या काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिंथेसाइज द हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन बनाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं। हार्मोन्स कैसे कैपिलरीज तक पहुंचते हैं? कैपिलरीज से ही तो डिफ्यूज़न होता है ना। किसी भी चीज़ का, अगर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हार्मोन्स का, किसी भी चीज़ का अगर डिफ्यूज़न होना है तो वो कैपिलरीज से ही होता है, ना कि तुरंत आर्टरीज से होता है और ना ही वेन से होता है। अगर कहीं भी डिफ्यूज़न हो रहा है तो वो कैपिलरीज वहाँ काम आएंगी। हार्मोन्स इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। कहाँ किससे ट्रांसपोर्ट होगी? ब्लड से और लिम्फ से ट्रांसपोर्ट होगी। दो ही चीज़ तो है हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। हार्मोन्स जब ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे तो वहाँ डिफ्यूज़न से, कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज़न से टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक पहुँच जाएंगे। कॉज एंड इफेक्ट इन टारगेट सेल्स। दो इफेक्ट हम देखेंगे। ईच स्टेप ऑफ दिस एक्शन प्लेन इज़ हाईली स्पेसिफिक होता है। जहाँ पे चाहिए वहीं पे जाएगा ये। ऐसा नहीं कि जहाँ नहीं चाहिए वहाँ भी पहुँच जाएगा ना, ऐसा नहीं। एंड केयरफुली कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सर्कुलेटिंग सिस्टम। कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हार्मोन्स, जैसे ग्रोथ हार्मोन चाहिए तो ग्रोथ हार्मोन ही रिलीज़ करेगी एंडोक्राइन सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम वही ब्लड और लिम्फ, ब्लड में डाल देगी तो जहाँ टारगेट ऑर्गन होगा वहाँ तक ब्लड लेकर के चला जाएगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ लिखा है इसलिए। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स यूजिंग प्रोटीन एंड लिपिड एनाबोलिज्म, वही ठीक। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स यूजिंग एक्सोसाइटोसिस और डिफ्यूज़न। सिक्रीशन या तो एक्सोसाइटोसिस होगा या फिर डिफ्यूज़न के थ्रू क्रॉस हो जाएगा। अगर यहाँ जहाँ पे जैसे प्रोटीन हार्मोन्स है तो वहाँ डिफ्यूज़न नहीं होगा तो वहाँ एक्सोसाइटोसिस होगा। ये एक्सोसाइटोसिस प्रोटीन हार्मोन्स के लिए लिखा है और ये डिफ्यूज़न स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए लिखा है, क्योंकि जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो फैट इंसॉल्युबल होते हैं और स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। अभी आगे बताया था कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, फैट इंसॉल्युबल है तो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स इन द ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल, स्टेरॉयड हार्मोन्स रिक्वायर्स अ प्रोटीन ट्रांसपोर्टर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इंटरेक्शंस बिटवीन द हार्मोन्स एंड टारगेट सेल्स। हार्मोन्स और टारगेट सेल्स लास्ट में इंटरेक्शन होगा, दैट इज प्रोटीन हार्मोन्स रिक्वायर्स रेसेप्टर्स एट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स। सेल मेम्ब्रेन जो होगी टारगेट सेल की, उस पर प्रोटीन रेसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इफेक्ट इन द टारगेट सेल्स कॉज्ड बाय हार्मोन एक्शन। हार्मोन्स का जो एक्शन होता है, इफेक्ट ऑफ टारगेट सेल पे क्या इफेक्ट डालता है, क्या इफेक्ट होता है उस पर? अ चेंज इन सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। एग्जांपल, इंसुलिन कॉजेज मसल सेल्स टू हैव अ हाई परमिएबिलिटी फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए इंसुलिन में मसल सेल्स की हाई परमिएबिलिटी होती है, ठीक है। अ चेंज इन केमिकल रिएक्शन रेट। केमिकल रिएक्शन रेट में चेंज, केमिकल रिएक्शन रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स हाई केमिकल रिएक्शन रेट इन मसल्स एंड बोन सेल्स। एंजाइम एक्टिवेशन हो जाएगा। एपिनेफ्रिन इंक्रीजेस एंजाइम एक्शन इन मसल सेल्स। एक्टिवेशन ऑफ सेल सिक्रीशन हो जाएगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट्स मोर मेलानिन सिक्रीशन फ्रॉम मेलानोसाइट्स। एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन की बात अभी किए थे। फैट सॉल्युबल है, किसके थ्रू जाएगा? डिफ्यूज़न के थ्रू जाएगा। बना किससे होता है? फैटी एसिड से, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन्स बाइंड टू
protein transporter during the transport of blood of lymph. When they are arrived at the target cells, जब target cells पे पहुँच जाता है ये steroid hormones, the protein transporter is repelled by the cell membrane, while the steroid hormones diffuses into the cytoplasm of target cells. यही बता रहा था अभी स्टार्टिंग में, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर रिपेल्ड कर देगा, वाइल स्टेरॉयड हार्मोन्स डिफ्यूज़ कर जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल से. स्टेरॉयड हार्मोन्स ऑल्सो डिफ्यूजेस अक्रॉस द न्यूक्लियर एनवलप. सेल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस करेगा ही, न्यूक्लियर एनवलप को भी क्रॉस कर जाएगा एंड एंटर इनटू द न्यूक्लियस. जब न्यूक्लियर एनवलप को क्रॉस किया तो कहाँ पहुँच गया? न्यूक्लियस में पहुँच गया. न्यूक्लियस ऑफ टारगेट सेल्स, टारगेट सेल के न्यूक्लियस में पहुँच गया. स्टेरॉयड हार्मोन्स बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स. पक्की बात है, बिना रिसेप्टर्स के कोई काम नहीं होता भाई. हर एक चीज़ का एक रिसेप्टर होता है. किसी भी चीज़ को अगर काम करना है तो उसके लिए की चाहिए. की कहाँ फिक्स होगी? लॉक में, लॉक एंड की फैशन पढ़ते हैं बाद में. लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर जीन ऑफ टारगेट सेल्स डीएनए. दिस बाइंडिंग अल्टर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ये हाँ, जब न्यूक्लियस पे पहुंच गया तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी चेंज कर देगा. विद इन दैट जीन के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको भी चेंज कर देगा, क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन न्यूक्लियस में पहुंच गया. न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, रिजल्टिंग इन अ न्यू मैसेंजर. जब डीएनए पहुंच गया तो डीएनए से एमआरएनए बना देगा. डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. दिस न्यू एमआरएनए, जो एमआरएनए नया बना है, इज ट्रांसलेटेड. ये जब डीएनए से जब नया एमआरएनए बन रहा है तो नया प्रोटीन बनाएगा. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. टू अकर विद इन द टारगेट सेल्स, सॉरी, दिस न्यू एमआरएनए still be translated into a new proteins or enzymes in the cytoplasm of target cells. The new proteins or enzymes, जो नया प्रोटीन और एंजाइम बना है, causes a specific effect to occur within the target cells. टारगेट सेल्स पे नया इफेक्ट, स्पेसिफिक इफेक्ट बनाएगा. एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स, एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स देख लिया. स्टेरॉयड हार्मोन कैसा होता है? फैट सॉल्युबल होता है. ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियर एनवलप को क्रॉस करके न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा. न्यूक्लियस में जाने के बाद डीएनए से एक नया एमआरएनए बनाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. जो एमआरएनए बनेगा, जो नया एमआरएनए बनेगा, उससे एक नया प्रोटीन और एंजाइम बन जाएगा जो एक स्पेसिफिक इफेक्ट देगा. ठीक है, नया देगा तो नया इफेक्ट ही देगा भाई. एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स. प्रोटीन हार्मोन क्या करता है? अ प्रोटीन हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड और लिम्फ बाय इटसेल्फ विदाउट अ ट्रांसपोर्टर. इसको ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ी थी, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर की, लेकिन ये तो खुद ही प्रोटीन हार्मोन है तो इसके लिए कोई ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं है. व्हेन इट इज़ अराइव्ड एट द टारगेट सेल्स, अगर ये एक बार टारगेट सेल पे पहुंच गया, द प्रोटीन हार्मोन बाइंड्स विद अ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स. हर एक, अभी बताया था कि लॉक एंड की फैशन, कोई भी चीज़ अगर काम करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है हमारे शरीर में. ठीक, रिसेप्टर्स. द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज्ड. जितना ज़्यादा अमाउंट हार्मोन रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ रिसेप्टर्स में चेंजेस होंगे. अप रेगुलेशन बोलते हैं इसे. अप रेगुलेशन refers to the phenomena where more receptors will be produced. जहाँ पे ज़्यादा receptors produced and respond to the deficiency of the hormones, while down regulations refers to the process of producing less receptors and respond to a large amount of hormones. This binding activates a series of chemical reactions. सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, यहाँ पे कैस्केड रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. इन द साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल्स, केमिकल रिएक्शंस जब कंटिन्यूस होने लगती है तो कैस्केड प्रोसेस, उस प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन जब सीरीज़ में होती है ना तो उसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं.
The product of these reaction is a substance known as secondary messenger. यूजुअली secondary messenger होता है cyclic adenosine monophosphate और CAMP which acts on behalf of the protein hormones, causes a potent effect in the target cells, usually within the cytoplasm. जो साइक्लिन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये पोटेंट इफेक्ट डालता है आपके टारगेट सेल्स पे. सिंस प्रोटीन हॉर्मोन्स नेवर डिफ्यूज टू द DNA of target cells, no new proteins or enzymes are made at the end. प्रोटीन हॉर्मोन्स क्यों डिफ्यूजन से टारगेट सेल के DNA तक नहीं पहुंच पाता? क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि ये फैट इंसॉल्युबल है, डिफ्यूजन से नहीं जाएगा, ठीक है. इसलिए ये टारगेट सेल के न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियस में नहीं पहुंच पाएगा. जब न्यूक्लियस में नहीं पहुंच पाएगा तो DNA वहीं पे तो रखा है, तो DNA के पास भी नहीं पहुंच पाएगा, तो mRNA नहीं बनेगा. mRNA नहीं बनेगा तो नया प्रोटीन और एंजाइम्स नहीं बनेंगे, तो कोई न्यू चेंजेस नहीं होते हैं इसमें. कंट्रोल ऑफ हार्मोन रिएक्शंस का कंट्रोल. मोस्ट सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, where once the desired effect is achieved in the target cells and inhibitory signals, hormones, nerve impulse or enzymes will be sent from the target cells to the endocrine glands. ठीक है, हमारा अगर काम हो गया, एंजाइम्स अगर हम हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं और हमारा अगर काम हो गया जितना हमें चाहिए, उसके बाद अगर ज़्यादा एक्सेस में अगर कोई चीज़ सिक्रीट हो रही है तो हमारी बॉडी क्या करती है? नेगेटिव फीडबैक देने लगती है, तो वो चीज़ सिक्रीट होना बंद हो जाती है. हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ट्रेवल टू टारगेट सेल्स डायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स. Hormones that are secreted by an endocrine glands, example pituitary glands, and travel to another endocrine glands, causing a second glands to secrete another hormones, is referred to as trophic hormones. नॉन ट्रॉफिक और ट्रॉफिक हार्मोन्स. नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स वो होते हैं कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो टारगेट सेल्स जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड है उस पे उसको जाकर के एक्टिवेट कर रही है. जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है वो जाकर के टारगेट सेल्स पे, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ की, टारगेट सेल पे गया तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रॉफिक हार्मोन. दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अगर एक एंडोक्राइन ग्लैंड दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल कर रही है तो जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा उसको बोलेंगे ट्रॉफिक हार्मोन. फिर से सुनो, नॉन ट्रॉफिक हार्मोन उसे कहते हैं जैसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो हार्मोन रिलीज़ की, टारगेट ऑर्गन पे गया और अपना काम परफॉर्म कर दिया. ठीक, दूसरी एंडोक्राइन ये नॉन ट्रॉफिक है. ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड पे गई, इनहिबिटरी या सेक्रेटरी इफेक्ट इसका हुआ, तो ये भी हार्मोन रिलीज़ की जो इसको स्टिमुलेट या इनहिबिट करेगा. अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये हार्मोन रिलीज़ करेगी, तब ये जा करके टारगेट ऑर्गन पे जा करके अपना काम परफॉर्म करेगा, तो इसे बोलते हैं ट्रॉफिक हार्मोन. मोस्ट हार्मोन्स ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड एक्ट ऑन टारगेट सेल्स. दे आर कॉल्ड सर्कुलेटिंग और एंडोक्राइन हार्मोन्स. While other hormones travel a short distance, they are called as local hormones. जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उनको लोकल हार्मोन्स बोलते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उनको सर्कुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं. नर्वस कंट्रोल. Some hormone secretions is controlled by nerve impulses, where sympathetic and sympathetic nervous system और parasympathetic nervous system.
Nerves innervate the endocrine glands and controls its secretions. Example, sympathetic nerves causes the adrenal medulla to secrete epinephrine and norepinephrine. सिंपैथेटिक, और हम जानते हैं सिंपैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब इमरजेंसी की कंडीशन हो, पैरासिम्पैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब रिलैक्स कंडीशन हो। तो जब सिंपैथेटिक नर्व्स एड्रिनल मेडुला को पियर्स करेगी तो एड्रिनल मेडुला से क्या निकलता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। अभी आगे आएगा इसका एड्रिनल वाले ग्लैंड में कि एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन करता क्या है। हॉर्मोन्स रिलीज एट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय nerve fibers from the hypothalamus. In addition to transmitting nerve impulses, however, these specialized nerve fibers seem to also transport releasing hormone. Releasing hormone example gonadotropin releasing hormone GnRH to the pituitary glands. Functions of hormones: regulate metabolic process, thyroid hormone, control the rate of chemical reactions, growth hormone, aid in the transport of substances across the cell membrane of target cells, example insulin and glucagon, regulate water and electrolyte balance, antidiuretic hormone maintain करता है calcitonin और aldosterone, play a vital role in reproduction, growth and development, example estrogen, progesterone and testosterone. Explain the physiology of all endocrine glands and their functions and their effects. All endocrine glands के functions और उसके effect क्या होते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस, द हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस। थैलेमस के नीचे है इसलिए हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। एंड अबव पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, हाइपोथैलेमस के नीचे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम एंड इट इज़ द साइज ऑफ द आलमंड शेप। ठीक। वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग इमोशनल एक्सप्रेशंस, कंट्रोल बॉडी। इमोशन कहाँ से मेंटेन होते हैं, हाइपोथैलेमस से। बॉडी का टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस से। भूख लगी, हाइपोथैलेमस की वजह से। प्यास लगी, हाइपोथैलेमस को पता चलेगा। थकान हुई, हाइपोथैलेमस को पता चलेगा। नींद आ रही है, हाइपोथैलेमस को। सर्केडियन रिदम, सोना कब है, कब जागना है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, मतलब पूरा का पूरा स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट की जो स्टेबिलिटी होती है वो मेंटेन कौन करता है, हाइपोथैलेमस इन द बॉडी। मोस्ट important function of the hypothalamus is to link nervous system and the endocrine system. endocrine system और nervous system को link कौन करता है, hypothalamus करता है। किसके थ्रू, वाया pituitary gland, hypophysis। pituitary gland को ही hypophysis भी बोलते हैं। the hypothalamus, अभी इसका बताते हैं कैसे लिंक करता है nervous system और endocrine system नेक्स्ट पेज पे। the hypothalamus exerts control of the anterior pituitary। इंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस बाय सिक्रेटिंग ट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉफिक हार्मोन अभी बताया था। ट्रॉफिक हार्मोन एक एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होकर के एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हुआ हार्मोन दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड पे गया, वो हार्मोन रिलीज करेगी तो वो जाकर के टारगेट ऑर्गन पे अफेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं ट्रॉफिक हार्मोन। The hypothalamus exerts control of the anterior pituitary by secreting trophic hormones, which regulates the secretion of other hormones by either stimulating or inhibiting their secretions. The trophic hormones secreted by the neurosecretory cells of the hypothalamus reach the target cells of the anterior pituitary by the hypothalamic hypophyseal portal system। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। The hypothalamic hormones are released into blood vessels that connects the hypothalamus and the pituitary gland, that is hypothalamic hypophyseal portal system, because they generally promote or inhibit the release of hormones from the pituitary. The hypothalamic hormones are commonly called releasing hormone or inhibiting hormones. Hormones and functions of hypothalamus: corticotrophic hormones, gonadotrophic hormones, thyrotrophic hormones, growth hormones, dopamines। ठीक है। corticotropins, releasing hormone, which is part of the hormone system regulating carbohydrate का metabolism, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म, एज वेल एज
सोडियम एंड वाटर का बैलेंस, मतलब जितनी भी डाइजेशन वाली प्रोसेस होती है ना वो सब कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। गोनेटोट्रॉफिक हार्मोन, गोनेटोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन विच हेल्प्स टू कंट्रोल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, ठीक है। मतलब गोनेटोट्रोपिन, जिस गोनेट से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करेगा। थायरोट्रॉफिक हार्मोन, थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर रिलीजिंग हार्मोन विच is part of the hormone system controlling the metabolic process of all cells and which contributes to the hormonal regulation of lactation. Thyrotrophic releasing hormone, growth hormone, growth releasing hormone which is an essential component of the system promoting the organism growth. Inhibiting hormone, somatostatin, which also affect bone and muscles growth but has the opposite effect as that of the growth hormone releasing hormone. Dopamine, a substance that functions primarily as a neurotransmitter but also has some hormonal effects such as repressing lactations until it is needed after childbirth. अब देखते हैं effect hypothalamic dysfunctions. Symptoms are usually due to the hormones that are missing. In children they may be growth problems, either ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या ज़्यादा छोटा रह जाएगा growth, और puberty that occurs too early or too late, puberty जल्दी आ जाएगी या too late हो जाएगी. Tumor symptoms, headache और loss of vision, दिखाई कम देगा, विज़न में प्रॉब्लम होगी, सर दर्द होगा. Hypothyroidism, low adrenal functions, Clemens syndrome, a type of hypothalamic dysfunctions that occur in men, lowered functions of sexual hormones, hypogonadism. Pituitary gland क्या होती है? This gland has its location at the base of the brain. Small but extremely important structures attached to a stalk infundibulum at base of the hypothalamus housed in sella turcica of sphenoid bone. It is known as the master gland because it is responsible to control the function of other glands to put forth their hormones. दूसरी glands को हार्मोन सिक्रेट करने के लिए हार्मोन सिक्रेशन का, दूसरी ग्लैंड का हार्मोन सिक्रेशन ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं. ग्रोथ, बॉडी मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन happens to be element which come under the domain of the pituitary gland. It develops the hormones that triggers growth and development, made of two completely separate structures, the anterior pituitary gland और posterior pituitary gland. इसको बोलते हैं posterior pituitary gland और इसको बोलते हैं anterior pituitary gland. Anterior pituitary का ही दूसरा नाम है adenohypophysis. पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ही दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस. न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी का इसलिए नाम है क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से न्यूरली कनेक्ट होती है, न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्ट होती है. और ये एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड होती है. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रू ग्लैंडुलर पार्ट. इट्स फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द ट्रॉफिक हार्मोन्स, अभी आगे ट्रॉफिक हार्मोन्स बताया था, ऑफ द हाइपोथैलेमस. The anterior pituitary produces important hormones. पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन for normal growth and development of all body cells, especially muscles and bone cells. दो है. अब जो भी हम हार्मोन्स देखेंगे ना उनका हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन देखेंगे. हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, बच्चों में गिगेंटिज्म होता है. एडल्ट्स में क्या होता है, एक्रोमेगैली होती है हाइपर सिक्रेशन से. और हाइपो सिक्रेशन से डॉर्फिज्म होता है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसके हाइपर सिक्रेशन से ग्रेव्स डिजीज़ होती है. और हाइपो सिक्रेशन से क्रेटिनिज्म होता है बच्चों में और निक्सेडिमा होता है एडल्ट्स में. एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से. एड्रिनल कॉर्टेक्स से दो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, ठीक है.
हाइपर सिक्रेशन से होती है कुशिंग सिंड्रोम, और हाइपोसिक्रेशन बहुत ही कम होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से रिलीज होता है एग सेल से, और एग सेल्स फीमेल में, और स्पर्म्स इन द सॉरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स को और स्पर्म्स इन द गोनैड्स को। हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो कोई इफेक्ट अभी तक पता नहीं चला है, और हाइपो सिक्रेशन हो जाए तो फेलियर ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या करता है, ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को, एलएच सर्ज आता है नहीं 14 डेज पे, एंड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और ये फीमेल में हो गया। अब मेल में क्या करता है, प्रमोट करता है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को, एलएच। डिसऑर्डर्स एफएसएच की तरह ही है, जैसे मतलब हाइपर, ठीक है समझ गए। प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन्स स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन मैमरी ग्लैंड से। हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो फीमेल में, और मेल में इम्पोटेंसी आ जाती है अगर ज़्यादा प्रोलैक्टिन हो जाए तो। और अगर हाइपो सिक्रेशन हो जाए तो मिल्क का सिक्रेशन फीमेल में कम हो जाता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एपिडर्मिस और हेयर फॉलिकल्स को। मेलानोसाइट्स stimulates melanocytes in the epidermis and hair follicles to release melanin pigment रिलीज करने के लिए। हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो काला आदमी हो जाता है, डार्क स्किन का जो पिगमेंट है वो डार्क कलर का हो जाता है। हाइपो सिक्रेशन हो जाए तो लाइट कलर हो जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू अभी बताया था, बट नर्वस टिश्यू। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज a small extension of the hypothalamus through which the axon of some of the neurosecretory cells of the hypothalamus extend. The neurosecretory cells secretes two hormones in the hypothalamus that are stored and released by the posterior pituitary. यहीं पे स्टोर्ड भी होते हैं और यहाँ से रिलीज होते हैं, बनते नहीं हैं। ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, एक्टिवेट करता है मिल्क इजेक्शन को फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। डिसऑर्डर्स बहुत कम है इसके, हैव कोई इफेक्ट अभी तक पता नहीं चला है, एक्सेप्ट हाइपोसिक्रेशन केसेस। वीक लेबर पेन होता है तो डिलीवरी पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बाहर से फिर ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन स्टिमुलेट्स वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन किडनी ट्यूब्यूल्स। अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो ज़्यादा इफेक्ट अभी तक कोई नो इफेक्ट मतलब कोई पता नहीं चला अभी। हाइपो सिक्रेशन हो जाए तो मिक्चुरेशन यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत जल्दी यूरिनेशन जाएगा वो। दो टाइप की डिजीज़ होती है, एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरी होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस एडीएच की कमी की वजह से होती है। डायबिटीज़ दो टाइप की, ठीक। थायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड inferior टू द लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, ठीक, एंड अटैच्ड टू द ट्रैकिया। ये लैरिंग्स है, ये आपकी थायरॉयड, ठीक। डिवाइडेड इनटू टू लैटरल लोब्स। थायरॉयड फॉलिकल्स यूटिलाइज आयोडीन एंड सिंथेसाइज थायरोग्लोबुलिन टू बी स्टोर्ड इन द कॉलॉइड्स, ठीक। अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ द थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीजीबी इज कन्वर्टेड इनटू टू हार्मोन्स। टीजीबी, ठीक है, थायरोक्सिन T4 को बोलते हैं और T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। जब T4 T3 में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं डाई आयोडीनेशन। थायरोक्सिन T4, थायरोक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेटाबॉलिज्म, मूड एंड बॉडी टेम्परेचर अमंग अदर थिंग्स। T3 टू मतलब T3 भी यही बॉडी टेम्परेचर, मूड, बॉडी मेटाबॉलिज्म, ठीक, इज मेड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। it it can also be made in other tissues within the body by converting T4 in हाँ वही बता दिया ना, T4 से T3 बनेगा तो डाई आयोडीनेशन बोलते हैं इसे। डाई आयोडीनेशन, ट्राई आयोडीन triiodothyronine T3. It plays an important role in the body controls of metabolism, the many processes that control the rate of activity in cells and tissues. Calcitonin to lower body temperature,
blood calcium and phosphate level and regulate digestive hormones. Hyposecretion causes hypothyroidism similar to cretinism and myxedema. हशीमोटो डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, दो अभी बताया था, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म से ये सारी डिजीज़ होंगी, हाइपरथायरॉयडिज्म से ये। तो हाइपोथायरॉयडिज्म से हशीमोटो डिजीज़ होती है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये अटैक कर देती है थायराइड सेल्स पे ही, तो इसकी वजह से थायराइड नहीं निकल पाता, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म इन्फेंट्स में क्रेटिनिज्म होता है, स्टंटेड ग्रोथ, एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन, मेंटली रिटार्ड होगा बच्चा, लो बॉडी टेम्परेचर होगा और स्लगीनेस होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म एडल्ट्स में मिक्सेडिमा करता है, लो मेटाबॉलिक रेट, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, स्लगीनेस, पुअर एपेटाइट, भूख कम लगेगी, स्वेलन टिश्यूज मतलब स्वेलिंग होगी, सॉरी, मेंटल डलनेस, मेंटली रिटार्डेड होगा। स्मॉल सिंपल गोइटर, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से सिंपल गोइटर होता है। बिकॉज नो थायराइड हार्मोन्स इनहिबिट्स पिट्यूटरी रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड इज ओवर स्टिमुलेटेड एंड एनलार्जेस बट फंक्शंस बिलो नॉर्मल, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपर कॉजेज hyperthyroidism, those results in a goiter or a Graves disease. Graves disease एक autoimmune disease है, binds thyroid stimulating hormone receptors on thyroid cells membrane, mimicking action of thyroid stimulating hormone, तो जैसे मिमिक करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मिमिक्री करता है, ठीक है। तो ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है ग्लैंड्स का, तो ज़्यादा थायराइड सिक्रीशन हो जाता है, तो एक्सोप्थैलेमिक गोइटर हो जाता है, आंखें बाहर आ जाती है, गोल से हो जाता है, ये सब सिम्टम्स होते हैं उसके। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाई मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर ज़्यादा हो जाएगी, सेंसिटिविटी टू हीट, गर्मी, सेंसिटिविटी टू हीट मतलब हीट के लिए सेंसिटिव हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी, वेट लॉस होगा, प्रोट्रूडिंग आइज, आंखें बाहर आ जाएगी, गोइटर, गोइटर हो जाएगा गले में। बोथ हाइपो सिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन वुड अफेक्ट नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये नॉर्मल बैलेंस मेंटेन करते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट का। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, 4 oval shaped glands embedded in the posterior surface of the thyroid gland secretes only one protein hormones called parathyroid hormones or parathormone to raise blood calcium level and low blood phosphate level. Hyposecretion causes tetany, hypersecretion causes ostitis fibrosa सिस्टिका। एड्रिनल ग्लैंड में दो होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन होता है, ये देखो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक, ये वाला जो भाग है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है और ये वाला भाग एड्रिनल मेड्यूला है। तो जो बाहर वाला भाग होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 रीजन से बना होता है, पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा जोना फेसिकुलेटा, तीसरा जोना रेटिकुलरिस। जीएफआर से याद कर लो, जीएफआर हम लोग देखते हैं ना जब एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो उसी से याद कर लो, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। secretes over 30 steroid based substances and several steroid hormones, all crucial for normal homeostasis. जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रेट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो हेल्प करता है रेगुलेट द लेवल ऑफ मिनरल्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को रेगुलेट करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन इसका मेन हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन, जो कि ब्लड जो रेज करता है ब्लड लेवल ऑफ सोडियम और वाटर को और पोटेशियम के लेवल को कम करता है। सोडियम और वाटर के लेवल को बढ़ा देगा और पोटेशियम के लेवल को कम कर देगा, कौन? एल्डोस्टेरॉन। जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसका मेन हार्मोन है कॉर्टिसोल। जोना ग्लोमेरुलोसा का मेन हार्मोन था एल्डोस्टेरॉन, जोना फेसिकुलेटा का मेन हार्मोन है कॉर्टिसोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसका, वेयर इट इज़ इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, ऑल्सो हेल्प्स इन फाइट और
फाइट और स्ट्रेस, स्ट्रेस जब होता है तो कॉर्टिसोल होता है, फाइट में भी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में भी, ये इन्फ्लेमेशन में भी हाइपोसेक्रेशन हो जाए तो एडिक्शन डिजीज़ हो जाती है, और हाइपर सेक्रेशन हो जाता है तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। जोना रेटिकुलसा से निकलता है गोनाडोट्रोपिन्स, सप्लीमेंट है which supplements sex hormones from the testes and ovaries and stimulates early development of the reproductive organs. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनका अर्ली डेवलपमेंट हो जाता है। दीज हॉर्मोन्स आर मेल टाइप्स, एड्रिनल 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 एंड्रोजन नेमली टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल टाइप होंगे तो वो उसको बोल देंगे एस्ट्रोजन। अगर टेस्टोस्टेरोन को बोले तो मेल टाइप होगा, एस्ट्रोजन को बोले तो ये फीमेल टाइप होगा। बाई द स्किन, लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज, हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया हो जाएगी, और अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो गायनोकोमेस्टिया इन मेल, मतलब मेल में फीमेल जैसे कैरेक्टर आ जाएंगे, ब्रेस्ट डेवलप होने लगेगा, फीमेल जैसे कैरेक्टर आने लगेंगे उसमें। एड्रिनल मेड्यूला इनर पोर्शन होता है एड्रिनल ग्लैंड का, मॉडिफाइड नर्वस टिश्यू होता है दैट आर अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स ऑफ द एएनएस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम काम करते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है। जब मान लो जैसे तुम जा रहे हो तो अचानक से सांप आ जाए तुम्हारे सामने, तो कौन सा सिस्टम उस समय एक्टिवेट होगा? उस समय तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। अगर तुम लेटे हुए हो आराम से, खा पी के आराम से बैठे हुए, तो उस समय कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है? उस समय तुम्हारा डाइजेशन हो रहा है ना, सिंपैथेटिक हो, तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक होता है और इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक होता है। कंटेन्स ग्लैंडुलर सेल्स कॉल्ड क्रोमाफिन सेल्स, ये याद रखना, क्रोमाफिन सेल्स विच सिक्रीट टू क्लोजली रिलेटेड हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इन दोनों, एपिनेफ्रिन को ही एड्रेनालिन बोलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को ही नॉर एड्रेनालिन बोलते हैं। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को ही दोनों को मिला के बोलते हैं कैटेकोलामाइन। Effect of these hormones resemble sympathetic stimulations where body activities such as cardiac actions, blood pressure and breathing rate are increased while digestive processes are decreased. कार्डिक एक्शंस बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, वही डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव प्रोसेस कम हो जाएगी। नो नोन इफेक्ट आर ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन, अगर ये कम हो जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पता चला है अभी तक। अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तो हाइपरटेंशन हो जाएगी, इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगी। पेनक्रियाज, द ओनली ग्लैंड्स दैट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इन फिजियोलॉजी। इन इट्स एक्सोक्राइन पार्ट होता है 99% होता है, उसमें एक जो 99% जो मास होता है उसको बोलते हैं कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वो किस सेल से बना होता है? एसिनी से, विच सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड फ्लूइड्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द पैनक्रेटिक डक्ट्स। In its endocrine part, 1% of its mass is little group of cells called islets of Langerhans, pancreatic islets बोलते हैं। secrete hormones to regulate blood glucose level। अल्फा सेल्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगी। अल्फा सेल सिक्रीट्स ग्लूकागॉन टू रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करती है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगी। डेल्टा सेल्स सिक्रीट्स सोमैटोस्टैटिन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स which stimulates which helps regulate carbohydrate metabolism by inhibiting the secretion of ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को इनहिबिट करके। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटस, दो बताया था, डायबिटीज़ इंसिपिडस, दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटस, वेयर एक्सेसिव ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन यूरिन। एंड हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो हाइपर इंसुलिनिज्म हो जाएगा। ओवरी से द फीमेल sex organ that also serves as an endocrine glands, ovary, contains follicular cells in its secondary and mature follicles where they secretes estrogen to develop and maintain female sexual characteristics, to regulate ovarian and menstrual cycle, to maintain pregnancy and to develop secondary sexual characteristics. Degenerating scarce tissue called corpus luteum which contains lutein cells that secretes progesterone। corpus luteum से progesterone hormone secrete होता है to help maintain ovarian and menstrual cycle and pregnancy।
Both hyposecretion and hypersecretion will have broad effect in female reproduction. Disorders are similar to those for estrogens. Testis मेल सेक्स ऑर्गन है that also serves as an endocrine glands, contains interstitial cells, इसी को बोलते हैं leading cells that secretes testosterone to develop secondary sexual characteristics. Both hyposecretion and hypersecretion and will have broad effect in male reproduction. Pineal gland cone shaped होती है, located deep in the cerebrum, secretes melatonin to regulate circadian rhythm, which are necessary to keep track of day and night cycle, sleep wake cycle, menstrual and ovarian cycle को भी maintain कौन करता है? Pineal gland करती है. Thymus gland, the diminished gland over time, मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड साइज में छोटी होती जाती है. कहाँ प्रेजेंट होती है? दोनों लंग्स के बीच में होती है. हार्मोन सिक्रीट कौन सी करती है? थाइमोसिन सिक्रीट करती है. टू अफेक्ट द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, जो थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन और मैच्योरेशन करता है. हार्ट द ऑर्गन पंपिंग ऑर्गन है ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कंटेन टू स्मॉल चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया विच सिक्रीट एट्रियम नाट्यूरेटिक फैक्टर. एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है? एट्रियम से रिलीज होता है, जो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, स्टमक सिक्रीट्स हार्मोन्स कॉल्ड गैस्ट्रिन to stimulates stomach activities. Small intestine secretes hormones called such as cholecystokinin to stimulates gallbladder activities. Intestinal gastrium to regulate stomach activities. ये याद रखना, स्टमक से रिलीज होता है गैस्ट्रिन जो कि स्टिमुलेट करता है स्टमक की एक्टिविटीज़ को. स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है कोलेसिस्टोकाइनिन जो स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी को. इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन जो होता है वो स्टमक की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है. और दूसरा ऑर्गन है किडनी, ऑर्गन फॉर फिल्ट्रेशन एंड क्लीनिंग आवर बॉडी एंड टिश्यू फ्लूइड, ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है. सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन. एरिथ्रोपोएटिन हम जानते हैं रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में काम करता है. रेड ब्लड सेल्स कहाँ से बनती हैं? बोन मैरो से बनती हैं. प्लेसेंटा protective sac around the fetus during pregnancy, secretes estrogen and progesterone to maintain normal pregnancy. Thank you.